भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 10 अप्रैल को नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि मतलब जो 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि है वो शुरू हो चुकी है। पहले दिन का मैंने आपको उपाय बताया था माँ शैलपुत्री का, बहुत सारे लोगों ने किया होगा और सबको सफलता भी मिली होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि को जो द्वितीय तिथि होती है, मतलब जो दूसरा दिन होता है, जो कि किसको समर्पित होता है, माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पे आप अवश्य रूप से अपनी मनोकामना मांग ले। देखिए, अगर आप पहले दिन की जो उपाय है वो मिस कर गए हैं, छूट गया है किसी कारण, तो आप ये दूसरे दिन का उपाय अवश्य सुन ले। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन का जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, नवरात्रि का दूसरा दिन, उसके साथ साथ सिंघारा दूज का भी महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, ये दोनों पर्व हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता हमारे किसकी होती है, मकर संक्रांति की होती है, महाशिवरात्रि की होती है, प्रदोष के व्रत की होती है, उतनी ही ज़्यादा मान्यता नवरात्रि के व्रत की भी होती है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो इस नवरात्रि में आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है आपको भी पता है, उसमें लाखों की भीड़ आती है, ये आप सबको पता है। तो पिछले साल जो चैत्र नवरात्रि हो रही थी, जब मतलब 2023 में, तो बहुत सारे जो भक्त आए गुरुदेव की कथा में। उसके पहले गुरुदेव की कथा हो रही थी, तो बहुत सारे गुरुदेव की कथा में भक्त आए और वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाए। आपको भी पता होगा कि गुरुदेव तक कैसे मनोकामना पहुंचती है, पत्र के द्वारा। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे धन प्राप्ति नहीं हो रही। किसी का था कि गुरुदेव, हमारे जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है। किसी का था कि गुरुदेव, हमारी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है। मतलब तरह तरह की अलग अलग सबकी मनोकामना थी। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था नवरात्रि के ये दिन कर लेना, और खासकर दूसरे दिन, क्योंकि सिंघारा दूज भी था, तो तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ और माता दुर्गा अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगी। लोगों ने जाके वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना माता रानी ने पूरी कर दी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय था जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उपाय जानने से पहले, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो एक लाल फूल का उपाय है। ये मनोकामना पूर्ति का, जो मैं आपको शुरू के 2 उपाय बताऊंगा वो मनोकामना पूर्ति का बताऊंगा, उसके बाद मैं धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा, और उसके बाद धन प्राप्ति के बाद मैं आपको कर्जा मुक्ति का भी उपाय बताऊंगा। ठीक, तो जो हमारा पहला उपाय है, ठीक, उसमें आपको करना क्या है। देखिए, सबसे सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ इस उपाय को आपको करना क्या है, एक लाल फूल लेना है। अब देखिए, लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, कोई भी आप लाल फूल ले लीजिए। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं उठते तो मतलब 4-5 बजे आप उठाइए और चले जाइए, स्नान करिए। स्नान करने के बाद चले जाइए माता रानी के मंदिर। ठीक, माता रानी के मंदिर पहुंच गए। माता रानी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, ब्रह्मचारिणी माता का नाम लेके, जो कि दूसरा दिन उन्हीं का होता है, तो आपको ब्रह्मचारिणी माता का नाम लेके क्या कर देना है, एक फूल माता के चरणों पर अर्पित कर देना है। और आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारी की सारी वही बोल दे रहे हैं, एक लाल फूल ब्रह्मचारिणी माता का नाम लेके। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाल चुनरी भी लेनी है। अब देखिए, आपको भी पता है कि माता को चुनरी कितनी ज़्यादा पसंद है, और खासकर लाल हो, तो आपको क्या करना है, एक लाल चुनरी लेना है। अब आप सोचोगे कि लाल चुनरी तो हमें हमेशा चढ़ाते हैं, देखिए इस बार थोड़ा अलग तरीके से चढ़ाना है। आपको लाल चुनरी तो चढ़ाना है, लेकिन लाल चुनरी के साथ साथ आपको हल्का सा चंदन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, चंदन होता है ना, लाल चंदन, तो आपको क्या करना है, हल्का सा लाल चंदन भी लगा देना है। ठीक, बस एक बार आप लाल चंदन हल्का सा लगा दीजिए, फिर माता को चढ़ाइए ब्रह्मचारिणी माता का नाम लेके, और जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारी की सारी आप मांग लीजिए माता रानी से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने सच्चे दिल से करा तो मात्र नवरात्रि खत्म होते होते ही आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, नहीं तो 1 से 1.5 महीने के अंदर तो अवश्य रूप से पूरी होगी। ठीक,
तो पहला उपाय हमारा ये था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि बाबा भोलेनाथ के मंदिर में करना है। देखिए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप किसी भी देवता की पूज सकते हैं, और बाबा भोलेनाथ तो हमेशा प्रसन्न करते ही हैं। आपको करना क्या है इस उपाय में? देखिए, सबसे पहले आपको लेना है 5 कनेर के फूल। ये मैं कौन सा उपाय बता रहा हूँ? ये मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कौन सा? ये मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो धन प्राप्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। आपको लेना है 5 कनेर के फूल। कितने? 5 कनेर के फूल आप ले लिए। कनेर के फूल लेने के बाद आपको क्या करना है? पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। पहला फूल आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। उसके बाद जो दूसरा फूल अर्पित करना है, देखिए, जो पहला फूल आप अर्पित कर रहे हैं ना बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, तो आपको एक नाम लेना है। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उनका स्मरण करके आपको अर्पित करना है, ठीक। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उनका ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के बाएं हाथ मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको करना क्या है? भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है, ठीक। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जो जलाधारी होती है उसके दाएं साइड। तो तीसरा फूल आपको वहाँ अर्पित कर दिया, ठीक। 3 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है हस्तकमल। माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है ना, वही आपको अर्पित करना है, ठीक। चौथा फूल। जो हमारा 5वां फूल बच रहा है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। माता पार्वती आपसे खुश हो गई तो आपकी सारी की सारी मनोकामना धन प्राप्ति की पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको समझ में नहीं आता कि जो हमारा कर्जा है वो चुकाया कैसे जाए। तब गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का उपाय बताया था। देखिए, इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको लेना है 1 कटोरी कच्चा दूध। क्या लेना है? केवल और केवल 1 कटोरी कच्चा दूध, ठीक। 1 कटोरी कच्चा दूध ले लिया। 1 कटोरी कच्चा दूध लेने के बाद आपको कहाँ पहुँचना है? आपको सीधा सीधा जाना है बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक। बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गए। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। किसकी? बरगद की पेड़ की, ठीक। उसके बाद आपको महादेव का एक सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है? आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है? बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहाँ आपको अर्पित कर देना है, और जो कोई भी जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा समाप्त होगा ही होगा।